जंग यरमुक मुसलमानों और रोमियों के माबैन लड़ी गई थी। इस जंग में रोमियों की तादाद 60,000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद 60 थी। रोमियों के इस बड़े लश्कर में अरब वाले भी शामिल थे और रोमियों के सरदार की तरफ से कहा गया कि आज इस लश्कर में से सिर्फ अरब वाले जंग में शरीक होंगे। और जब इस बात की खबर हज़रत खालिद बिन वलीद को पहुंची तो उन्होंने हज़रत अबू उबैदा से फरमाया, मुझे इस जंग के लिए सिर्फ 30 आदमियों की ज़रूरत है। कहाँ 30 और कहाँ 60,000 का लश्कर। ये था हज़रत खालिद बिन वलीद का जज्बा ईमानी। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद से फरमाया कि आप 60 आदमी ले जाएं। लिहाजा 60 आदमियों का लश्कर तय पाया गया। जब मुसलमानों और रोमियों का लश्कर आमने सामने आया तो रोमियों का सरदार जबला बिन आहम कहने लगा, जाओ तैयारी करके आओ, मैं आपसे क्यों लड़ूंगा, पहले मुकम्मल होके आओ। तो इसी दौरान जंग का आगाज़ हुआ और मुसलमान घुड़सवारों ने रोमियों पर घोड़े चढ़ा दिए। इस जंग में रोमी अपने होश आवाज़ खो बैठे थे और रोमी आपस में एक दूसरे को कत्ल करने लगे। इन्हें अपने बारे की पहचान ना रही और ये बड़ी ही भयानक लड़ाई थी। कुछ रोमी वादिया रकात की जानिब भाग रहे थे। ऐसे में रोमी हज़रत ज़र्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घुड़सवारों की बुर्शियों से छलनी होने लगी। मुसलमानों ने इस फतह को हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी थी और इस जंग में न सिर्फ मुसलमान मर्द बल्कि मुसलमान औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके बेटे भी इस जंग में शहीद हुए थे और इनकी शहादत कोई मामूली बात नहीं थी। वो रात थी जो आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, जैसे लम्हे लम्हे झर कर गुजर रहे हों और ज़ख्मियों की रोने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी। कई शहीदों की बीवियाँ भी वहीं मौजूद थी। फ़ज़ा खून की बू से बोझल थी। दिन को उड़ी हुई गर्द ज़मीन पर वापस आ रही थी। दुश्मन मैदान छोड़कर भाग चुके थे। हज़रत खालिद बिन वलीद इंतहाई मसरूफ़ दिखाई देने लगे। हालात ये थे कि मैदान मुसलमानों के हाथ में था और मुसलमान मर्द और कुछ औरतें माल गनीमत समेट रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद को रोमियों के सरदार की तलाश थी। इतने में हज़रत अबू उबैदा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, तो पूरे दिन का थका हुआ है, थोड़ा आराम कर ले। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि अब आराम इंशाअल्लाह जन्नत में होगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़े ही दूर गए कि एक लश्कर देखा और तकबीर पड़ी और जवाब में भी तकबीर की आवाज़ आई। तो वो आवाज़ फ़ज़ल इब्न अब्बास की थी। और जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़ज़ल इब्न अब्बास से पूछा कि आप कहाँ चले गए थे, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हम रोमियों के पीछे भाग गए थे। हम 30 आदमी रोमियों के पीछे भागे थे, जिनमें से 5 रोमियों की कैद में आ गए थे और 25 वापस आ गए। कैद होने वालों में हज़रत ज़र्रा इब्न असहर भी थे। 4 और गैर मारूफ हस्तियाँ भी शामिल थी, जिनमें से एक अजीम हस्ती हज़रत ज़र्रा इब्न असहर थे। बाद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन 5 हस्तियों को कैद से निजात भी दिलवाई। याद रहे, हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर में अजीम हस्तियाँ थीं जो कभी दुआ के लिए हाथ उठाते तो अल्लाह पाक उनकी दुआ को रद्द न करते।